नमस्कार साथियों। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप यू आर वेल। साथियों, हम आज देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 होगा ये हमारा आज, जो कि क्लास 12 के बायोलॉजी का जो चैप्टर हमारा इकोसिस्टम चल रहा था। आपने कल देख ही लिया था पहला लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें आपने पूरा का पूरा इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के विषय में देख लिया था। फिर आपने देखा था कि उसके जो 4 मेजर एस्पेक्ट थे, जिसमें आपने प्रोडक्टिविटी का बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। आज उसी क्रम में हम देखेंगे डिकम्पोजिशन क्या है। फिर अगला समय आएगा जब जिसमें हम एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, एंड फाइनली उसमें हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे। यही 4 मेन एस्पेक्ट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम को अच्छे से समझने के लिए। जिसमें प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने आपको कल बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसमें ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या था, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था, कैसे रिस्पायरेशन को मैंने डिडक्ट किया था, ये सारी चीजें हमने बताया। उसका मेजरमेंट क्या है, कैसे मापते हैं, कौन प्रोडक्टिविटी फर्स्ट करता है, कौन सेकंड करता है, ये तमाम चीजें वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। एंड नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द डिकम्पोजिशन। आप जानते हैं कि किसी भी रिसाइकल्ड न्यूट्रिएंट का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन माने होगा तोड़ना। कोई आए और ब्रेक डाउन कर जाए, जिससे ऑर्गेनिक जो मैटर होगा वो जनरली सिंपल फॉर्म में यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। हालांकि इसमें अर्थ फॉर्म जैसे आप जानते हैं कि ये फार्मर का एक अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि ये मिट्टी को लूज करता है। लूजिंग मतलब उसके मिट्टी के कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में रिसाइकिल घूमता रहता है, घूम घूम करके जब वो घूमता है तो वहां पर थोड़ा बहुत एयर स्पेस बन जाता है। एयर स्पेस बन जाता है जिससे फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि फार्मर का सबसे दोस्त, सबसे बेस्ट कौन है? हमारा अर्थवर्म है। फिर हम समझेंगे आखिर उसमें डेट्राइटस क्या होता है। डेट्राइटस जैसे प्लांट है, एनिमल है, वो सब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो उसको डिकम्पोज जो करते हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, तो उसमें जो डेट्राइटस उसी का जो मैटर होता है उसी को हम डेट्राइटस कहते हैं। कभी कभी हम उसको डेट्राइटस फूड चेन के रूप में भी जानते हैं, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा आज का, ज्यादा बड़ा नहीं है। आई होप कि आपसे ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का लेक्चर है, तो आराम से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। डिकम्पोजिशन जैसे टॉपिक्स को मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग खलास करेंगे, ठीक है। आइए नोट करते हैं, बात करेंगे इस पे हम। डिकम्पोजिशन जैसा कि मैंने आपसे बताया है, ये एक प्रकार से ये आपका क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट का एक प्रकार से क्या है, फर्स्ट स्टेज माना जाता है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन कहता है क्या भैया, ब्रेक डाउन करवाता है। ब्रेक डाउन ऑफ किसका ब्रेक डाउन करवाएगा? ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर का इनटू इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। यानी इनऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक मैटर को चेंज कर देना, ये सबके बस की बात बहरहाल है भी नहीं। उसके लिए अलग अलग लोग लगते हैं। कोई पूछे कि कौन सा इनऑर्गेनिक मैटर बनेगा भैया, तो बताना जैसे कि CO2 है ना, जैसे कि आप देखेंगे वाटर होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होता है ना। ये तमाम चीजें हमारी इनऑर्गेनिक में चेंज हो जाती हैं, तो इसको कौन करता है? ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये चेंज हो जाता है हमारा इनऑर्गेनिक मैटर में। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे कहना क्या चाहते हैं भाई साहब, देखिए। ये दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थवर्म होता है, अभी मैंने आपसे बताया ही है, अर्थवर्म एक गुड फ्रेंड है। गुड फ्रेंड्स होता है किसके लिए? फार्मर का। कोई पूछे फार्मर का दोस्त कैसे है, तो इसका रीजन भी बताइएगा। ये करवाता है भाई साहब, लूज करवाता है। ये करवाता है आपको लूजनिंग ऑफ सॉइल, यानी उसमें राउंड करता है, घूमता रहता है। जो किसमें? राउंड इन सॉइल पार्टिकल्स। जब राउंड में घूमेगा तो उसकी क्या बढ़ जाएगी? फर्टिलिटी, यानी इससे इसकी जो फर्टिलिटी होगी, फर्टिलिटी जो होती है ये बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि किसान की खेतों में अगर फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो फसल अच्छे से उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। तो ये करने के लिए सॉइल में ये प्रोसेस लूजनिंग करना पड़ेगा, लूजनिंग ऑफ सॉइल, जिससे हम देखेंगे जो फर्टिलिटी होती है उसकी क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी बातें। चलिए आगे इसमें देखेंगे। अच्छे इसमें देखिए, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊं, ये जैसे प्लांट है, प्लांट होता है, या मान लेता हूँ कोई डेड होता है, प्लांट्स हो, या मान लेता हूँ कि कोई एनिमल्स, ये भाई साहब क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो जब ये डेड हो जाते हैं तो ये जो उनके पार्ट्स होते हैं, इस पार्ट्स को आप देखेंगे, ये पार्ट हमारा किस में हो जाता है भैया, तो बताएंगे इसके पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेट्राइटस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरे हुए पौधे के पार्ट या जानवर के जो हिस्से होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, तो उसके द्वारा जो केमिकल रिलीज होता है, उसी केमिकल्स का नाम है डेट्राइटस। हालांकि इसमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा अहम रोल है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा अहम रोल किसका होगा, रोल होगा यहाँ पे फंजाई का और बैक्टीरिया का, क्योंकि यही भाई साहब लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ने का काम करते हैं, और यहीं पर ये लोग क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, यानी इनकी फीडिंग यहीं पे होती है। इनकी जो फीडिंग हो रही है यहीं पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट कर देते हैं चीजों को किसमें, इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। समझ में आई बातें। ये तमाम चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आएगा कि डेट्राइटिस कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। अभी हालांकि मैं इसको आगे बता रहा हूँ, पूरी बात और अच्छे से समझाएंगे। देखो अब यहाँ पर आप बताइए, सिंपल देखो, जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स रिमेनिंग बचे हुए जो भी होते हैं, क्या होता है इसका, जैसे सच एज लीव्स होता है, पत्ती है ना, बार्क होता है, उसका जो फ्लावर होता है, यही तो उसके रिमेनिंग पार्ट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं ये, एंड एंड डेड एनिमल्स, जानवर भी तो देखेंगे, डेड एनिमल्स रिमेन, बचे हुए जो जानवर होते हैं, रिमेन्स इंक्लूडिंग, इनके कौन से, इंक्लूडिंग फीकल, यानी जो उनका गंदगी होता है, फीकल मैटर। ध्यान देना, ये सब कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स क्या निर्माण करेंगे भैया, कॉन्स्टिट्यूट्स रॉ मटेरियल्स। भाई यही सब तो जो जानवर के फिकल मैटर होते हैं, ये सब मिल करके एक कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं, क्या, रॉ मटेरियल का। किस लिए, फॉर द डीकम्पोजिशन। इसी को आपने अभी हमने बताया था वहां पर डेट्रीवर्स, तो यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो इसको भी ध्यान देना। क्या बनाते हैं, डेट्रीटस, डेट्राइटस, डेट्राइटस। समझ में आई बातें। ये डेट्राइटस का काम करते हैं। कभी कभी हम लोग डेट्राइटस फूड चेन के रूप में जानते हैं, ध्यान देना, डेट्राइटस फूड चेन में भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। ये चीजें बात हो गई। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट यही तो और समझ लीजिए, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ। देखो ये मेन भैया 5 एस्पेक्ट हैं, कितने हैं, 5 स्टेप कह दीजिए, 5 स्टेप जो होते हैं किसी भी इन डीकम्पो डीकम्पोजिशन में होते हैं, जिसको हम बताते हैं नेमली। अगर आपसे नेमली पूछा जाए कौन कौन से हैं, देखो एक बता देना, फ्रेगमेंटेशन। क्या बताएंगे भाई साहब, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन बताओ। अगला बता देना इसमें लीचिंग, रिजर्वायर वाला जो होता है, ये बताएगा लीचिंग है, LEACHING, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा लीचिंग। एक हो जाता है कैटाबोलिज्म, जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा, कैटाबोलिज्म, ठीक है ना। एक होगा ह्यूमिफिकेशन, नमीपन होगा, ह्यूमिफिकेशन। और एक होगा मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। ध्यान देना, ये तमाम चीजें दोस्तों ये रिलीज करवाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ना। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो देखो, जैसे मान लो कि ये फ्रेगमेंटेशन क्या करता है, किसी चीज को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना है। जैसे एक पत्ती है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ब्रेक मान लो लीफ है, पेड़ से गिरा, पहले पेड़ में गिरने के बाद जमीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। भाई किसी चीज को आप चाहते कंप्लीट रूप से डिकम्पोज हो जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए,
आसानी से वो डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा उसको सड़ने गलने में। समझ में आया ना? तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। फिर हम करवाते हैं लीचिंग। अब क्वेश्चन है, लीचिंग बड़ा जबरदस्त चीज है भाई। लीचिंग वाला होता है कि कोई चीज जो सॉइल होता है, सॉइल में रिस जाना, रिस ना होना क्या है, उसमें सीज जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। तो ये लोग सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में। इसी में जो वाटर होते हैं या न्यूट्रिशन, वाटर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो धीरे धीरे चले जाते हैं जमीन के अंदर, अलग अलग लेयर्स में ये लोग चले जाते हैं एंड इनको फाइनली कैन नॉट कम बैक, वापस दोबारा नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान देना। तो ये हमारा आता है किसमें, लीचिंग में आता है, ठीक है। चलिए, अब ये बात हो गया। अभी कैटाबोलिज्म में आप जानेंगे कि एंजाइमेटिक प्रोसेस है। क्या ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, ये चीज ध्यान। और ह्यूमिफिकेशन में तो आपको मैंने बता ही दिया होगा भैया कि एक डार्क एमार्फस बनेगा, डार्क एमार्फस तैयार हो जाता है, ये हो जाता है। और मिनरलाइजेशन में आपको पता हो गया कि फाइनली हम समझ जाएंगे कि रिलीज करेगा क्या, इनऑर्गेनिक को रिलीज करवाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या न्यूट्रिएंट को, है ना, या फिर न्यूट्रिएंट्स को। इतनी बातें ये लोग करवाते हैं और यही करना पड़ेगा, तब जाकर के एक डिकम्पोजिशन जैसे प्रोसेस हमारी समाप्त होती है, कंप्लीट मानी जाती है, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक फिगर के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। समझ में आया होगा इतनी बातें। देखिए एक पॉइंट इसमें क्लियर है, इससे ज्यादा कोई चीज आपको समझना नहीं डिकम्पोजिशन में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ली पहले। चलिए भैया, देखेंगे इसमें हमने एक फिगर ड्रा कर दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए, जिसे मैंने लिखा है दोस्तों कि ये एक लीफ है। क्या ये एक लीफ है? हालांकि इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये मिड लीफ है कि वेन है कि लैमिना है, वो कुछ नहीं, लीफ है। फाइनली आपने देखा होगा कि ये डेट्रियोट्स इस पर लगेंगे। डेट्रियोट्स माने जो इसको तोड़े फोड़ेंगे, जैसे कि अर्थवर्म है, जैसे कि माइट्स होते हैं। ये क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, और ब्रेक करने के बाद देखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे डेट्रिटस को इनटू द स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको क्या करेंगे, ये तोड़ देंगे डेट्राइटस को, ठीक है ना। डेट्राइटस को तोड़ने वाला डेट्रियोट्स होता है। डेट्रियोट्स स्पेशली हम अर्थवर्म या माइट्स को यूज करते हैं, जो डेट्राइटस यानी कि प्लांट के पार्ट्स, एनिमल, सड़े गले चीजों को तोड़ करके छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्ट्स में क्या करे, कन्वर्ट कर दे। तो ये काम होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखेंगे इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी पत्ती टूटेगी छोटे छोटे भाग में। देखो ये सब टूटा हुआ है, ये सब एरिया, ये सब एरिया देखो, ये सब जो छोटे छोटे एरिया में ब्रेक डाउन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ये होगा। अब फ्रेगमेंटेशन जब हुआ है दोस्तों, तो फिर उसके बाद में आप देखेंगे दूसरे नंबर पे इसका लीचिंग होगा। लीचिंग मतलब होगा कि कुछ चीजें हैं, मिनरल होगा। देखिए, आउट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद आप देखेंगे कि जो मैटर होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेड मैटर जो हुआ है, जो टूटा हुआ मैटर बन चुका है, अब ये वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन, ये सब मिल करके वाटर के साथ इनऑर्गेनिक मैटर गो डाउन हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। जमीन इसको अपने अंदर रसेगा, यानी कि कह लेंगे कि एब्जॉर्ब कर लेगा और दोबारा इसको आने नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, डोंट इट कम बैक अगेन। देखेंगे ये आ जाएगा सॉइल के हॉरिजन में आएगा, नॉट गेट प्रेसिपिटेट, ये सिर्फ प्रेसिपिटेट के रूप में, उच्छेद के रूप में जमा नहीं रहेगा, बल्कि वो नीचे चला जाएगा। अब दोबारा आने वाला वो नहीं है, जो एक बार जाए वो जाए, फिर दोबारा ना आए। वो काम करवा रहा है लीचिंग भाई साहब। ये हो गया। तीसरे स्टेप में आप देखेंगे कैटाबोलिज्म होगा, यानी कि इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जिसको आप कहते हैं। क्या होता है इसमें, देखेंगे एक्टिविटी कंट्री, इसमें बैक्टीरिया है, इसमें फंजाई है, ये सब एंजाइम डिग्रेड करेंगे एंड डेट्रिटस जो होता है इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसमें एक केमिकल चेंज दिखाई पड़ता है दोस्तों। इसी को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है। फाइनली देखेंगे चौथा जो आएगा ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमस बनेगा, नमी तैयार होगी। बिना ह्यूमस के जान लीजिए कल्याण है नहीं, क्योंकि ह्यूमस कहता है कि मैं रिजर्वायर के रूप में काम करूंगा। जब तुमको मिनरल चाहिए तब नीड होगा तब दे देंगे, अन्यथा वो चुपचाप रख दो, अपना यूज करो, बाकी सुरक्षित रखो, ना कि सब एक साथ हल्ला बोल कर दो। क्या होता है इसमें, ये एकुमुलेशन होता है, किसका,
डार्क कलर का एक एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है, उसी का नाम है ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? एक डार्क कलर का हम देखेंगे कि एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमस। ठीक है, कैसे हुआ? जो कि बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट होता है, किसके लिए? माइक्रोबियल एक्शन के लिए। बीइंग द कोलॉइडल नेचर, इसके कोलॉइडल नेचर की वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज द सर्व एज रिजर्वायर, ये रिजर्वायर करने का काम करता है, जो रिजर्व करता है चीजों को, किस लिए? किसको? न्यूट्रिएंट को रिजर्व करता है। एंड मिनरल्स रिलीज्ड व्हेन यू नीड, अब जब आपको आवश्यकता होती है उस हिसाब से यहाँ से मिनरल क्या होते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर देखेंगे यहाँ पर फिफ्थ, अब यहाँ मिनरलाइजेशन हम करवाएंगे। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, यानी ह्यूमस फॉर देयर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स, जब ह्यूमस को कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रोब डिग्रेड करते हैं तो होता क्या दोस्तों? यहाँ रिलीज कुछ होता है, उसका नाम है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। एंड दिस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन बताता है कि दिस प्रोसेस इज केम अंडर द मिनरलाइजेशन। सो आई नो आपको समझ में आया होगा। तो ये 5 प्रोसेस आपके सामने है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फ्रेगमेंट करा आपने उसको लीच करवाया, आपने कैटाबोलिज्म करवाया, आपने उस चीज को फाइनली मैंने देखा ह्यूमिफिकेशन करवाया, एंड फाइनली आपने मिनरलाइजेशन कराया। इस प्रकार से एक प्रकार का जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट माना जाता है। यहाँ पर मैंने चीज लिखा है, जो फ्रेगमेंटेशन है या लीचिंग है और कैटाबोलिज्म, ये हमेशा एक साथ चलते हैं, ध्यान देना। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये दोनों जो बने हैं ये हमेशा एक साथ चलते हैं, लेकिन कब? अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स सॉइल, वहां की मिट्टी को डिकम्पोज करने की जो प्रोसेस होती है उसी दौरान ये दोनों रिएक्शन हमारे ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन एक साथ वहां पर चलते हैं, जिससे कुछ रिलीज होता है, क्या? मिनरल्स। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। आई होप कि आपको डिकम्पोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आई? एक अगर मैं आप अगर चाहिए तो एक चीज मैं यहाँ नोट करके बता देता हूँ, आप इसको भी लिख लीजिए। देखो, नोट करके लिख लीजिएगा ये भी पॉइंट, या तीसरा बना लो इसको नोट में। बहुत ही जबरदस्त चीज है। देखो, डिकम्पोजिशन दोस्तों फास्ट होता है। क्या होता है ये? डिकम्पोजिशन फास्ट होगा कब? जब वहां पर ऑक्सीजन तगड़ा होगा। मैंने अभी बताया था शुरुआत में, ऑक्सीजन ज्यादा है, डिकम्पोजिशन बहुत ही तगड़ा होगा, फास्ट होगा। यहाँ पे लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। फिर देखो, ये स्लो हो सकता है कब? जब ऑक्सीजन, देखो ये स्लो हो जाएगा, डिकम्पोजिशन स्लो हुआ कब? जब ऑक्सीजन की रेट कम हो गई। ये पॉइंट समझ में आया होगा। कंपोजिशन डिकम्पोजिशन तेज होगा जब ऑक्सीजन होगा, स्लो होगा कब? जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। समझ में आया? इसी में एक पॉइंट नोट में और समझ लो। देखो, जो डेट्रिटस होते हैं या जो कैसे डेट्राइटस जो माने जाते हैं, ये डेट्राइटस रिच कहाँ पे होते हैं? रिच इन नाइट्रोजन, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। तो जहां पर वाटर सॉल्युबल होंगे यानी शुगर की मात्रा ज्यादा होगी, या जहां नाइट्रोजन ज्यादा होगा, वहां पर डिट्राइटस ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कहां पर आप देखेंगे? ज्यादा मात्रा में नहीं, ये रिच होंगे। कहां पर? ये रिच यहां पर होंगे, रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। लेकिन इनको ब्रेक करना डिफिकल्ट है, ब्रेक डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है कि पौधे का काइटिन और लिग्निन आप तोड़ ले जाएंगे। तो ये सब होना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे डिट्राइटस वहां पर भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट ये तो लिख लीजिए, अगर कंडीशन वार्म है, गर्म है, कंडीशन वार्म है यानी टेम्परेचर जो होता है दोस्तों देखेंगे यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड वर्ड नमी, ह्यूमिड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रकार से ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रो ऑफ फंगल ग्रोथ, जो कि एक गुड डिकम्पोजर होते हैं, गुड डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स के रूप में। भाई टेम्परेचर खूब तगड़ा तुम दे दो, थर्मल अवस्था ज्यादा बढ़ा दो, गर्म दे दो अवस्था को, जितना गर्म करोगे उतना ज्यादा मात्रा में ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। और फाइनली आप देख सकते हैं
कि वहां पर ये जो फेवरेबल कंडीशन बन जाती है किसके लिए, फंगल के ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि फंगल एक बेस्ट डिकम्पोजर के रूप में भी जाना जाता है। बात में आई? चलिए इतनी बात हो गई है, लेकिन जैसे तुम टेम्परेचर कम कर दोगे ये सारी प्रोसेस क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगी या तो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बस यही डिकम्पोजर पढ़ेंगे, जिसमें डिकम्पोजिंग आपने समझ लिया है। अब हम लोग आगे के प्रोसेस यानी एनर्जी फ्लो वाला एरिया जो बचा है उसको कल देखेंगे। आज जितना रखेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया भी होगा। अब मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। जो चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया होगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्क्रीन शॉट ले लीजिए।